हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि हर साल दुनिया भर में लगभग 80 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू के कारण होती है। दुख की बात तो यह है कि इनमें से कई मौतें धीरे धीरे, चुपचाप और स्वेच्छा से चुनी जाती हैं। हाँ, तंबाकू एक ऐसा जहर है जिसे लोग अपने ही हाथों से खरीदते हैं, अपने ही होठों पर रखते हैं और धीरे धीरे अपने फेफड़ों, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा को जला देते हैं। आज जब हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस मना रहे हैं तो ये केवल एक जागरूकता दिवस नहीं बल्कि एक आह्वान है, एक पुकार है उन सभी से जो इस नशे के जाल में फंसे हैं, एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो इसे हल्के में लेते हैं और एक प्रार्थना है उन आत्माओं के लिए जो तंबाकू से जूझते हुए मौत के कगार पर पहुंच चुकी है। लोग तंबाकू क्यों लेते हैं? सिर्फ स्वाद के लिए? नहीं, ज्यादातर लोग इसे तनाव से भगाने का रास्ता मानते हैं। वे सोचते हैं कि एक सिगरेट उनका तनाव कम करेगी, एक गुटखा उन्हें आत्मविश्वास देगा, एक बीड़ी उन्हें सुकून पहुंचाएगी। पर सच्चाई यह है कि तंबाकू तनाव मिटाता नहीं है, वो सिर्फ कुछ पलों के लिए मस्तिष्क को सुन्न कर देता है। वो इंसान को उसके भीतर की ज्वाला से, उसकी आत्मा की पुकार से काट देता है। ये कोई समाधान नहीं, एक छलावा है, एक ऐसा झूठ जो हर दिन भीतर से आपको मारता है। शुरू में लगता है मैं कभी भी छोड़ दूंगा, लेकिन कब ये आदत लत बन जाती है और फिर लत गुलामी बन जाती है, इसका अंदाजा नहीं लगता। जब कोई तंबाकू का सेवन करता है तो वो केवल धुआं नहीं निगलता, वो कैंसर निगलता है, हृदय रोग का बीज बोता है और फेफड़ों की सांसों को खत्म करने का दस्तावेज खुद साइन कर देता है। तंबाकू के धुएं में 70 से अधिक ऐसे रसायन होते हैं जो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कैंसर कारक हैं। तंबाकू केवल फेफड़े और मुंह ही नहीं जलाता, ये शरीर की हर कोशिका को जहर में डुबा देता है। श्वास छोटी ही हो जाती है, हंसी खो जाती है, स्वाद मिट जाता है और अंत में बचती है केवल तड़प। अस्पताल के बिस्तर पर ऑक्सीजन मास्क के नीचे जीवन के एक एक पल के लिए लड़ते हुए। पर सबसे बड़ा विनाश शरीर का नहीं, भावनाओं और आत्मा का होता है। तंबाकू धीरे धीरे इंसान की संवेदनाओं को खत्म कर देता है। वो व्यक्ति जो कभी प्रेम करता था, जो अपने बच्चों के साथ खेलता था, जो अपने जीवन को सुंदर बनाने के सपने देखता था, अब केवल खांसता है, थकता है, चिड़चिड़ाता है। रिश्ते टूटते हैं, परिवार डर में जीता है। और फिर आती है आध्यात्मिक क्षति, जब शरीर रूपी मंदिर जिसे भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति के लिए उपयोग करना था, वही तंबाकू के धुएं में ढक जाता है। तब आत्मा की आवाज दब जाती है, एक गहरा सन्नाटा छा जाता है भीतर और मनुष्य अपनी ही चेतना से दूर हो जाता है। तो आज आइए एक वादा करें अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने भगवान से कि अब और नहीं। अब हम अपने शरीर को जहर के हवाले नहीं करेंगे, हम तंबाकू नहीं लेंगे बल्कि जीवन को चुनेंगे, शुद्ध, सजीव, सुंदर जीवन को। हम केवल अपने लिए नहीं, अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपने जीवन साथी और समाज के लिए ये निर्णय लेंगे। क्योंकि जब एक व्यक्ति तंबाकू छोड़ता है तो वो केवल अपनी सांसें नहीं बचाता, वो कई दिलों की धड़कन को सुरक्षा देता है। ये कोई आसान राह नहीं है, लेकिन संभव है। करोड़ों लोगों ने तंबाकू छोड़कर जीवन को चुना है और आप भी ये कर सकते हैं। पहला कदम है ना कहना, दूसरा कदम है हाँ कहना। ना कहना है तंबाकू को, हाँ कहना है जीवन को। ये लड़ाई है पर आप जीत सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, इस जीत में पुरस्कार है एक नया जीवन। तो चलिए इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर एक नई सुबह का संकल्प लें। इस बात को समझें कि तंबाकू से बड़ा कोई धोखा नहीं। इस बात को समझें कि हमारा जीवन, हमारा परिवार हर कष्ट से, हर लत से, हर आदत से कई गुना ज्यादा अनमोल है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।